नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। संयोगवश खजुराहो में हूँ, तो मेरी तरह आपको भी बहुत जिज्ञासा होगी, उत्सुकता होगी। तो आज खजुराहो घूमेंगे और ये मंदिर क्या है, यहाँ की मूर्तियाँ क्या हैं, ये सब भी समझेंगे, ये सब बताएंगे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र जी, आ जाइए, इधर आइए। क्या है यहाँ, क्या बताएंगे आप? देखिए, खजुराहो विश्व प्रसिद्ध स्थल है और खजुराहो के मंदिर आपको सारी दुनिया के और किसी कोने में देखने को नहीं मिलेंगे। ये मंदिर बहुत खास है और ये एक अमूल्य धरोहर है हिंदू संस्कृति की, और एक हिंदू संस्कृति का दर्शन हमें कराती है। कितने मंदिर हैं यहाँ पे? कुल मिलाकर के खजुराहो में लगभग 25 मंदिर अभी बचे हैं। 25 मंदिर। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब चंदेलों ने इस पूरे खजुराहो के एरिए को 85 मंदिरों से सजाया था। अच्छा। और वो 85 मंदिर चंदेलों ने 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी यानी 300 सालों के कालखंड में यहाँ पर निर्मित करवाए। और उन 85 मंदिरों में से अभी सिर्फ 25 बचे हैं। तो 60 से भी ज़्यादा मंदिर या तो नेचर ने उनको खुद तोड़ दिए, या कहा जाता है काफ़ी सारे मुस्लिम इन्वेजन्स भी यहाँ पे होते रहे। उन मंदिरों में भी इन मंदिरों को नुकसान होना माना जाता है। चर्चा होती है जो काम कलाओं के चित्र हैं, उसके पीछे भी कुछ विशेष अभी अंदर तो आपसे समझेंगे। देखिए हम जब इन फिगर्स को देखते हैं सामने से, उस फिगर्स की जो आइकोनोग्राफी है उससे हम समझ पाते हैं कि वाकई इनके पीछे क्या कारण रहा होगा। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में स्कॉलर्स के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस समय जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का काफ़ी सारा बढ़ता हुआ प्रभाव था इस एरिया में, और हिंदू लोगों को ये चिंता थी कि लोग हमारे धर्म को छोड़कर के अन्य धर्मों की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों के दिमाग से सन्यास जो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था उसको थोड़ा दूर करने के लिए यहाँ पर गृहस्थ से जोड़ने की उनको कोशिश की गई। और जिस तरह पतंजलि ने एक योग सूत्र लिखा है, उसी तरह वात्स्यायन के द्वारा भी काम सूत्र नाम के एक ग्रंथ की रचना हुई थी, और उसको उस ग्रंथ के मुताबिक उसने बहुत ही विविध तरीके से यहाँ का काम उसने प्रस्तुत किया है। जी हाँ, वैसे तो देखिए खजुराहो में हर मंदिर अपने आप में खास है, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जिसमें अभी भी पूजा होती है, और वो मंदिर आप इस कॉम्प्लेक्स के बगल में झंडे के साथ में देख सकते हैं। सबसे पहले हम वहाँ चलेंगे। हम लोग उस मंदिर को जो झंडे वाला है उसको बाद में देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लक्ष्मण टेम्पल की विजिट करेंगे। लक्ष्मण टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है, वहीं चल के बताइए। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग ये लक्ष्मण मंदिर से शुरू करेंगे, बताइए। देखिए, ये सामने जो हमारे मंदिर है इसको हम कहते हैं लक्ष्मण टेम्पल। नाम सुनने पे लगता है जैसे ये लक्ष्मण जी को समर्पित होगा, वाकई ऐसा है नहीं। यह मंदिर भगवान विष्णु का है और राजा लक्ष्मण देव वर्मन नाम के राजा के द्वारा बनवाया। अच्छा, इसीलिए राजा के नाम पे हम इसको लक्ष्मण टेम्पल कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है खजुराहो का जो अभी भी अपने ओरिजिनल शेप में सर्वाइव कर रहा है। मतलब आप यहाँ पर 5 मंदिर देखेंगे, इसमें से बड़ा मंदिर बीचों बीच है और इसके 4 कॉर्नर पर 4 अन्य मंदिर, छोटे मंदिर हैं। तो ये शैली जो है वो पंचायतन शैली कहलाती है। अच्छा। इस पंचायतन शैली का मतलब है हमारे शरीर में मिलने वाले 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बनता है। इसमें से आकाश तत्व सबसे बीच में है, और 4 छोटे कॉर्नर्स पे 4 और तत्व जो धरती, जल, अग्नि और वायु है वो दिखाए गए हैं। देखिए, हम ऐसा मानते हैं कि एक जीव इस संसार में आकाश से ही आता है, और जब वो धरती पर आता है तो इन 4-5 तत्वों को उधार ले लेता है, और उधारी का जीवन हम जी रहे हैं। एक समय हमें तत्वों को लौटाना पड़ेगा। तो हम जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं, हमारी खुद की लाइफ शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर भी उसी भगवान की एक देन है। इस शरीर को धारण करके हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो उस संसार में जो बाहर दिखाया गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत कुछ दिखाया गया है। संसार में आपके साथ जो जो होता है, धर्म, अर्थ, काम, सब कुछ, और मोक्ष प्राप्ति की विधियाँ वो भी दिखाई गई हैं। लेकिन जैसे ही आपका ये सर्कल पूरा हो जाएगा चक्र, तो आपको इन 4 तत्वों को यहीं छोड़कर 5वें तत्व आकाश की तरफ मंदिर के अंदर पहुँच जाएंगे। अच्छा, जहाँ से आप आए थे आपको फाइनली वहीं पहुँच जाना। तो चले हम लोग मंदिर। बिल्कुल, अब देखते हैं हमारे संसार का एक दर्शन। ठीक है। इसको 10th सेंचुरी में राजा लक्ष्मण देव वर्मन ने बनवाया था। इसको बनने में 20 वर्ष का एक समय लगा, और लगभग हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पे काम किया होगा। ये जितना सैंडस्टोन आप देखते हैं खजुराहो के मंदिरों में, ये खजुराहो का लोकल स्टोन नहीं है, ये पन्ना से आया। अच्छा। और पन्ना से हाथी, घोड़े और बैलगाड़ी पर लाद करके लोग बड़े बड़े पीसेस यहाँ तक लाते थे। उस पर कार्विंग की जाती थी, और उस कार्विंग को जैसे वो कंप्लीट होती थी उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम यानी लेगो सिस्टम में फंसा के रख दिया जाता था। इस वाले मंदिर का कुछ अलग है चारों में, या चारों एक ही जैसा? देखिए, आकार तो इन मंदिरों का लगभग एक सा है, और इनमें मूर्तियाँ लगभग भगवान विष्णु की पहले रही हैं, और इसमें से 5 मंदिरों में से 4 मंदिर भगवान विष्णु के लिए, और एक जो कॉर्नर वाला मंदिर वो भगवान सूर्य को समर्पित रखा है।
तो ये 4-5 मंदिर चलिए चलते चलते बात करें या कुछ और इसमें बताना है? इसमें मुझे बताना था बता सर। दीजिए। देखिए हाँ पहले भगवान विष्णु की कोई मूर्ति अंदर थी, लेकिन अभी सेंटम खाली है। हाँ ऊपर 3 बड़े देवता हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको गॉड के नाम से आप याद रख सकते हैं। GOD, जी मतलब जनरेटर ब्रह्मा, O मतलब ऑपरेटर विष्णु, एंड D मतलब डिस्ट्रॉयर शिवा। क्योंकि विदेशी बहुत आते हैं तो अब उनको गॉड एक सामान्य- समझाते हैं। हाँ, उनको एक भगवान सामान्य गॉड, concept। देखिए ये भी एक तरीका है। विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं तो इन्होंने गॉड निकाल लिया क्योंकि उनको गॉड समझ में आता है। तब उनको ट्रिनिटी समझ में आ गई है। ठीक है। इसके बाद नाचते हुए कुछ लोगों को आप देख सकते हैं, दे आर प्रेजेंटिंग हैप्पीनेस इन टेम्पल। ठीक और इसके बाद सुंदर अप्सराएं जो कि 3 जगह से झुकी हुई हैं, इसको त्रिभंग कहा जाता है। त्रिभंग, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जिसका इस्तेमाल मंदिरों में किया गया है, अच्छा इसके तहत इन मूर्तियों को बनाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मूर्तियों को त्रिभंग में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि आप लेडी को शून्य जैसा सीधा खड़ा कर देंगे यूँ तो वो सुंदर नहीं दिखेंगी, वो त्रिभंग में प्रस्तुत किया गया है आकर्षण के लिए। नीचे 16 लोग हैं, सभी म्यूजिशियन हैं, सबके लंबे बाल हैं। गौर से देखेंगे तो किसी भी 2 व्यक्तियों की हेयर स्टाइल एक सी नहीं है, एक सी नहीं है। मतलब 16 लोग और 16 तरह की हेयर स्टाइल है। देखिए आप हेयर स्टाइलिंग सोचिए कि आज के लोग क्या हेयर स्टाइलिंग करेंगे जो है। श्री गणेशाय नमः। बिल्कुल वैसे भी गणेश जी किसी भी चीज पे जो है बिल्कुल बिल्कुल हम थोड़ा किसी नजदीक चीज़ ही की आ बात- जाए, नहीं, नजदीक आ जाए, इसे ठीक से दिखे समझाएंगे तो वो ठीक रहेगा। तो ये भगवान गणेश की मूर्ति है, एक ही पत्थर में बनी हुई, ऊपर से लगा के नीचे तक। यदि आप गौर से देखेंगे तो यह नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं। नाचते हुए उनके पेट के मसल्स में कहाँ कहाँ कितना मूवमेंट है आप देख सकते हैं। और नाचते हुए 2 व्यक्ति, एक ढोलक बजा के और एक तबला बजा के उनका मनोरंजन कर रहा है। और इनके जो कान हैं, बड़े कान, वो कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की शक्ति के प्रतीक है, और बड़ा हेड इंटेलिजेंस को दिखाता है। वैसे सबको ज्यादा सुनना चाहिए, जितना ज्यादा सुनेंगे आप उतना कम बोलेंगे उतना जीवन में ठीक रहेगा। सुनना तो सबको चाहिए। गणेश जी ये भी एक चीज सिखाते हैं। हाँ देखिए अब वो नाचते क्यों हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए लड्डू मिल रहे हैं, तो दांत के नीचे एक लड्डू अभी फंसा रहा है। हाँ भगवान गणेश ठीक नाचते है, हैं। लड्डू है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि भगवान गणेश के जो हाथों में कंगन पहने होने और उंगलियों में जो अंगूठियां हैं, वो 1000 साल बाद के स्टोन में भी सुरक्षित है। मतलब इस तरीके से प्रकृति ने अंगूठियाँ जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बहुत सुंदर ये जो है ने दिखाया। ये आर्किटेक्ट इसका कितना बेहतर रहा। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर था। 158 हाथी ये हैं। अच्छा पूरी पेरीफेरी में इसी मिलेगी आपको। हाँ पूरे चारों तरफ चारों मंदिर। तरफ इनका इस्तेमाल मंदिरों को बनाने के लिए किया गया। तो पत्थरों के टुकड़ों को क्रेन मशीन तो उस समय थी नहीं, तो पन्ना से यहाँ तक हाथियों के ऊपर ही ढूंढ के लाया गया। अच्छा इसीलिए ऐसा दिखाया जाता है जैसे मंदिर का सारा वजन वो अपने कंधों को उठाएगा। इन्हीं लोगों के कांधे पे है, इन्हीं हाथियों पे ये है। तो मंदिर वाला है। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसके नीचे उन्होंने एक चेन बनाई है सर, द फेस ऑफ डेथ, मृत्यु अच्छा। का मुख है। लोग इसे अच्छा। कीर्ति मुख भी कहते हैं कि यह मंदिर को बुरी नज़र से बचाता है। तो जब हम लोग अपना नया घर बनवाते हैं तो चेहरे को घर के सामने टांगते हैं ताकि हमारे घर को बुरी नज़र नहीं लगे। ये गणेश भगवान हाथी और मृत्यु मृत्यु लेकिन ये मृत्यु actually मुख में जो है ये इसलिए नीचे से कि शुरू बुरी करें। नजर से बचे। हाँ, हाँ ठीक है। इसको नीचे से शुरू करिए सर। देखिए जो बेस है ना संसार का, हमारा एक ब्रह्मांड एक जीरो है जिसपे हम रहते हैं, तो कॉस्मिक एग ऑफ ब्रह्मा। जी इसके बाद उन्होंने क्रिएशन दिखाया है। एक कमल के फूल को वर्टिकल सेक्शन में ऊपर से नीचे काटा गया है। किसी भी फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट गाइनोजियम जो नीचे है, मेल पार्ट एंड्रोजियम जो ऊपर है। जब दोनों मिक्स होते हैं तो क्रिएशन होता है। ये क्रिएशन संसार का निर्माण है ना। और सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की तो उन्होंने मृत्यु को भी रचा था। मतलब जो चीज़ एक बार क्रिएट होती है ना संसार में, वो मृत्यु जाना ठीक ठीक बात। वो दिखाया। चलिए अब किधर चलेंगे हम? अभी देखिए इसमें कुछ एरोटिक देखना है। भैया आप लोग अपना देखिए प्लीज थोड़ा सा हम देख सकते हैं। हाँ। एक मेल जो नीचे लेटा है, लेडी ऊपर ओरल सेक्स करते हुए दिखाएंगे। कामसूत्र की मूर्तियाँ हैं। कामसूत्र की मूर्तियाँ मंदिरों में विशेषतः इस्तेमाल करके लगाई गई हैं। यहाँ पर एक और आप पोज देख सकते हैं, लोग इसे 69 कहते हैं। सबसे लास्ट में मेल नीचे लेटा है, लेडी ऊपर की तरफ दिखाई गई है। कामसूत्र दरअसल एक किताब है जो बादशाह ने लिखी थी। इसमें लगभग 84 आसन है। 84 क्यों है? क्योंकि वो 1 साल के लिए है। 1 वर्ष के लिए 84 का मतलब हर महीने के लिए 7 है। हर महीने के लिए 7 का मतलब हर 4 से 5 दिन बाद ही आप इसे प्रेफर करें एक नए पोज के साथ। तो आप यहाँ कामसूत्र की तमाम मूर्तियाँ देख सकते हैं। इसमें ज़्यादातर लेडीज़ ऊपर की तरफ की पोजीशन में रखा हुआ मिलता है हमें बार बार। तो इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं बायोलॉजिकली कि जो भी व्यक्ति अपर साइड में है वो पहले एजाकुलेट होता है, और जो व्यक्ति नीचे की तरफ है उसका एजाकुलेशन बाद में होता है। तो लेडी के एजाकुलेशन को प्रेफरेंस दिया गया है। इसलिए आप बार बार इन मूर्ति में देखेंगे कि लेडीज़ को उन्होंने टॉप पोजीशन पे होल्ड करते हैं। एक मीनिंग को दिखाते हैं। लोग इसे 69 कहते हैं, ये काफ़ी फेमस। विदेशी लोग कहते हैं कि 69 हमने ईजाद किया, ऐसा नहीं है। 69 पोज ऑलरेडी हमारे यहाँ पहले से एग्जिस्ट करता था।
सबसे लास्ट में देखिए मेल लगातार लेडी को वॉच कर रहा है, देख रहा है और अब उसके बालों को खींच नहीं रहा बल्कि पकड़े हुए साथ में हुए ताकि उसको इंटरप्ट नहीं करे और उसके साथ पूरा सेट करते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप गौर से देखेंगे तो आदमी के पैर का जो अंगूठा है वो पीछे से चलता है, वो दिखाया गया सामने। देखिए थोड़ा जूम करके आप उसमें डिटेलिंग देख सकते हैं और आप जितना ढूंढेंगे सैलन मंदिर में उतना ज़्यादा उतना मिलेगा। नहीं चलिए, आप जो बहुत जरूरी चीज़ें हैं वो बताइए। हाँ, चलिए चले जाते हैं यार। ऊपर से अप्सराओं का फिल्मांकन कर लें। हाँ, चलिए जहाँ ये बताएं वहाँ कर लीजिए। देखिए 3 तरह की अप्सराएं मिलेंगी किसी भी मंदिर को देखें। जिस अप्सरा के सिर पे मुकुट मिले वो स्वर्ग लोक की है। अच्छा, जिसके सिर पे मुकुट नहीं है वो धरती लोक की है। और ऐसी जिसके सिर पे नाग का फण यानी प्रोटेक्शन ऑफ कोबरा है, ये पाताल लोक की। अच्छा, तो 3 तरह की लेडीज आपको मिलेंगी किसी भी मंदिर को आप देखेंगे। देखिए इस लेडी को जो पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग द लेटर। आप कह सकते हैं उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान था, जानती थी कि कितना पढ़ा 1000 साल पहले। यदि घर में लेडी पढ़ी लिखी है तो पूरा घर ही पढ़ा लिखा। पूरा घर पड़ा गया। देखिए उसने मिनी साड़ी भी पहनी है। 1000 साल पहले लेडीज मिनी साड़ी पहन के निकल सकती थी, लोग उसको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे जैसे आज लगता है। हाँ, देख सकते हैं 1000 साल पहले की। ठीक है। एक और एरोटिक यहाँ पे बना है कामसूत्र का। इसमें आदमी थोड़ा सा एजेड दिख रहा है क्योंकि उसके पेट पे कुछ बल पड़े हुए हैं। हाँ, तो जितनी रिंग्स बढ़ती जाएंगी उतनी ही एज होती चली जाएगी। ठीक। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एरोटिक एक और सेक्स का एग्जाम्पल। ये भगवान बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति ये सबसे पहले इसमें गणेश जी मिले थे, गणेश जी के बाद में फिर मिले थे शनिदेव, वो सामने शनिदेव बने हैं। ये है बृहस्पति भगवान, देवगुरु, देवताओं के गुरु ये कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए सामान्य दृष्टि में ये जो फिगर आप सामने मंदिर में देखते हैं, हाँ, ये आपको एरोटिक दिखते हैं, कामसूत्र जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर एक साधना को दिखाया गया है। अच्छा, वो साधना आप समझ सकते हैं। यहाँ इस व्यक्ति का एक जो हाथ मेरी की पीठ के पीछे है, उसकी उंगलियों में एक मुद्रा है। ये बहुत जरूरी होती है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा के द्वारा इस व्यक्ति को यह ज्ञान हो रहा है, इसके शरीर में कितनी एनर्जी बन रही है, क्योंकि सेक्स जैसी किसी क्रिया में एनर्जी का लेवल बढ़ता है। तो अपने अंदर ये एनर्जी को कंट्रोल करके, एजाकुलेशन को अवॉइड करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने का प्रयास करते थे। ऐसे लोगों के द्वारा की गई ये जो प्रैक्टिस थी उसको तांत्रिक प्रैक्टिस यानी तंत्र साधना कहा जाता था और इन लोगों को तांत्रिक कहा जाता था। तो ये लोग यहाँ रहते भी थे, चंदेल राजाओं के संभवतः ये राजगुरु भी रहे हैं। अच्छा। और विशेष तौर से खजुराहो में एक इनका मंदिर भी मिलता है जिसे हम 64 योगिनी मंदिर कहते हैं। तो आप यहाँ पर इनके चेहरों को देख सकते हैं, इनके चेहरों में अपार शांति भाव जो कि साधारण सेक्स में संभव नहीं है। इसी लोग इसे स्पिरिचुअल योगा सेक्स यानी तंत्र साधना कहते हैं। ये इसका टीचर है, उनके साइड को देख रहा है कि वो ठीक से सब कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ऊपर शकुंतला मिलती है कालिदास। शकुंतला है जब वो नहा करके, कालिदास जी लिखते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में कि जब वो नहा करके तालाब से निकलती है उसके शरीर पर पानी की बूंदें ठहर जाती थी और वो पानी की बूंदें मोती जैसी लगती थी। उन पानी की बूंदों को मोती समझकर खाने के लिए उनके पीछे पीछे हंस दौड़ते थे। देखिए 2 छोटे हंस ये पास में उनके पीछे दौड़ते हुए दिखाए गए। विवरण कर रहे हैं आप। जी हाँ, बताइए बताइए, आइए, आप तो रोज यही सब बताते होंगे, लोगों को पता तो चले। मतलब देखें आप, माँ जब कहीं बाहर गई होंगी, शायद काम पे गई होंगी, तो अपने बच्चों किसी केयर टेकर के पास छोड़ के आई और जब वो वापस लौटी ऑफिस से तो देखिए वापस ले रही है अपने बच्चे। अटेंडेंट्स का साइज एकदम छोटा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं था कि ये लोग बॉर्न है, दे आर नॉट डॉग्स, लेकिन सोसाइटी में इनका सोशल स्टेटस छोटा है, इसलिए डिपिक्शन उसका छोटा है। यहाँ पर एक लेडी को आप अपने शरीर के पीछे बने हुए कुछ स्क्रैचेस को देखते हुए देख सकते हैं। ये स्क्रैचेस को देख रही है, लोग इनको लव बाइट्स कहते हैं। साड़ी का पल्लू अंगूठे और उंगली से उठाने का जो अंदाज है, स्टोन में उसको बनाना काफी तारीफ बात है। ठीक है, यहाँ पर एक और एरोटिक बना हुआ है, कामसूत्र का ये फिगर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा टूट गया है। यहाँ पर पैर से कांटा निकालते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत। अप्सराओं का जो डिपिक्शन है ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आप एक अप्सरा देख सकते हैं या एक नायिका देख सकते हैं जो कि अपने मांग में सिंदूर लगा रही है। अब देखिए मांग में सिंदूर लगाना साधारणतः जो स्त्रियों को हम देखते हैं वो ऐसे नहीं होता। वो सामने दर्पण रखती हैं, सिंपली लेती हैं और आराम से लगा लेती हैं। लेकिन यहाँ आर्किटेक्ट उसका हाथ पीछे ले गया है, गौर से देखिएगा, उसका हाथ पीछे से आता है और वो अपना सिंदूर लगाती है। देखिए मंडप में सबसे पहले दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है, दुल्हन नीचे बैठती है। 7 फेरे पूरे होने के बाद कहा जाता है कि आप इनकी मांग भरिए, तो दूल्हा अपने दाहिने हाथ से दुल्हन के पीछे से मांग भर देता है। और 7 फेरे होने के बाद हम जानते हैं हिंदू धर्म में ऐसा कहा गया है कि लेडी बामांगी हो जाती है, तो बामांगी में आ जाती है। तो आदमी का जो लेफ्ट का हिस्सा है उसकी पत्नी का माना जाता है और पत्नी का जो राइट का हिस्सा है वो उसके पति का माना जाता है। तो जब भी पत्नी अपना श्रृंगार करती है
तो वो ये सोच के करती है कि ये मेरे पति का ही हाथ है, क्योंकि उसका वो दाहिना हाथ है और वो मेरे पीछे से ही आ रहा है, जैसे पति इसमें सिंदूर लगाता है। जब आप किसी क्लासिकल डांसर को डांस करते हुए देखिए तो आप गौर करिएगा उसका हाथ कभी भी सामने से सिंदूर लगाने के लिए नहीं आता, हमेशा पीछे की तरफ से ही आता है। आप गौर करके इसमें देख सकते हैं। इट्स अ वेरी आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्सन। इसके हाथ में एक मिरर है, ये मेटल के मिरर के को बहुत पॉलिश कर दिया जाता है, रिफ्लेक्शन इसमें होता था। हाँ आप देख सकते हैं अभी सूरज की किरणें इतनी सुंदर पड़ रही हैं कि नाक और होठों का जो उसकी जो छाया है अभी उसके मिरर पे बन रही है। आप सुबह नहीं देख सकते। हाँ सही बात है ना, सही अभी आप बात देख सकते हैं। सही बात है। नहीं नहीं सचमुच सही है। यहाँ पर एक कॉल आ रहा है। हाँ लेसन है काम सूत्र का कि किसी की लविंग कपल को सेक्स खत्म करते ही तुरंत ही नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक बात। एक दूसरे के साथ कुछ समय पास करना चाहिए। इवन आफ्टर सेक्स आती थी जब उनकी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया गया तब वो एक दूसरे अपनी भावनाओं को शेयर करते थे। आपको ये लेसन छोटे छोटे पैनल्स में देखते ही रहेंगे। आइए सर, देखिए यहाँ पे भी आपको सराउंड देख सकते हैं। सामने से बना हुआ है मेल, नीचे लेडी लगा था, ऊपर की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पर मेल ऊपर लेडी नीचे है। ये ओरल सेक्स के एग्जाम्पल। ओरल सेक्स करती है मेल की आप जीभ उसके चेहरे पे स्माइल देख सकते हैं। कलाकृति तो अद्भुत है। बहुत अलस कन्या देखिए मतलब आप। ठीक है, इसको आलस किसी से काम सूत्र से जोड़ कर देखते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन सचमुच ये कला है हाँ। सर इसमें। देखिए यहाँ पे सबसे अलस कन्या है, ये अपने शरीर से आलस्य को दूर कर रही है। एकदम लास्ट में दोनों हाथों अच्छा ये साइड में सबसे किनारे किनारे पे हाँ ये अलस कन्या के नाम से जानते हैं। देखिए इस छोटे से पैनल में हम विकृति यानी बिस्टेलिटी को देख सकते हैं। यहाँ पर एक लेडी किसी जानवर के साथ इन्वॉल्व है, शरीर के पीछे कुछ पेड़ लगे हैं, इसका मतलब ये जंगल का सीन है। हाँ दो लोगों को आप सोल्जर्स को हाथों में तलवार लिए देख सकते हैं, जो कि लेडी को देख करके पकड़ के राजा के सामने कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेडी के राजा के ठीक सामने वो लेडी बैठी है, क्षमा मांग रही है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी, मुझे माफ़ करें। हाँ। इसका मतलब ऐसा होता तो था लेकिन एक्सेप्टेड नहीं था सोसाइटी में, एक्सेप्टेड नहीं। बट नॉट परमिटेड। ये सूर्य है सर। अच्छा दो सूर्य मिलते हैं हमें, एक तो मिलेंगे ईस्ट में, एक मिलेंगे वेस्ट में। ईस्ट वाले पीले हैं पत्थर में क्योंकि वो राइजिंग सन है, पत्थर कलर यहाँ लाल है, लाल ये सनसेट है। उठते हुए नहाते हुए अपनी पीठ साफ करने की कोशिश 6 बजे। लेकिन वो खुद से कोई आसान काम तो है नहीं। क्यों, कुछ काम है क्या? नीचे से उसको ब्रश दे जाइए, हाँ आप वो ब्रश से पीठ साफ कर सकते हैं। आते 6-7 बजे तक पानी में गीला होने पर कैसा लगता है 7 बजे तक आते। चिपका हुआ कपड़ा। और इस कोशिश करके आप देख लीजिएगा, यदि पीठ साफ करने की कोशिश करें तो गले की चेन पीठ पे खिसक जाती है, तो किसकी बड़ी शानदार है सर, है मूर्तियों में इतना। हाँ हाँ। मूर्तियों में हाँ। और क्या आप इस मोन्यूमेंट में जान है, ऐसा थोड़ी। डिस्क्राइब कर रहे हैं, जान है, जीवन है। हाँ, यहाँ पे एक लेडी का पैर से कांटा निकालना देखिए, पीछे मुड़ करके अपने अटेंडेंट को कहती है भाई ये कांटा लगे, इसको जरा धीरे से निकालना, मुझे तकलीफ नहीं होती। अटेंडेंट के पास में एक पर्स, हाँ 1000 साल पहले हमारे पास ऐसे पर्स क्या बात है। हाँ इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया सही बर्तन है, बढ़िया साइज है। तो हम लोग मॉडर्न सोसाइटी को बिलोंग करते थे हाँ, 1000 साल पहले। निश्चित निश्चित हाँ यहाँ पर भगवान शुक्र आए हैं, अच्छा। का सिर हो गया है, लोगों ने खंडर कलरफुल स्टोन आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये सामने फिर से तंत्र साधना है, जिसमें एक लविंग कपल किसिंग टंग टू टंग करते हुए दिखाया गया है। तंत्र का टीचर अभी जिसके हाथ में फिर से एक मुद्रा है, लेकिन एक लेडी ओरल सेक्स करते हुए उनके साथ में दिखाई गई है। आदमी जिसके साथ ओरल सेक्स होते हुए दिखाया जाए उसका आप चेहरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे भगवान बुद्ध मेडिटेशन में हो। लंबे कान, करली हेयर बुद्ध जैसे, और उसकी छाती के बिल्कुल बीचों बीच एक चिन्ह जो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता, उसी को मिलता है जिसे निर्वाण की प्राप्ति कर ली हो। तो ये दिखाता है कि ये साधना जिसके द्वारा वो मोक्ष या निर्वाण की तरफ भी पहुँच सकते हैं। मंदिरों में तो विधा एक टेक्निक के तौर पर है कि आप समाज में रहते हुए भी आप निर्वाण की तरफ जा सकते हैं, गृहस्थ रहते हुए भी आप निर्वाण की तरफ जा सकते हैं। ये खजुराहो के मंदिरों में ये दिखाया गया है। एक लविंग कपल को देखें आप, ताड़ी पी रहा है। अच्छा हाँ। लेडी के हाथ में ताड़ी का बर्तन है, वो अपने आदमी के प्याले में शराब डालते हुए दिखाई गई। पीने के बाद दोनों के चेहरे एकदम स्थिर हैं, चूंकि मदहोशी है तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ वो ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, शरीर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक बड़ा वाइन का बर्तन भी उनके पैरों के नीचे रखा हाँ, दिख गया। और उनके दोनों की कोहनी और थाई के बीच एक हार्ट का निशान बनता है सर।
1000 साल पहले आर्किटेक्ट्स को पता नहीं था कि 21वीं शताब्दी में हार्ट हार्ट जाएगा। ये तो है हाँ दिल यहाँ पहले से हाँ, विद्यमान है। बिना दिल के तो खैर कुछ होता कुछ होता ही नहीं। नहीं। हाँ, ठीक है। और कुछ है इसमें बस अभी? बस अभी देखिए ये वाला जो फिगर है, हाँ। एक पति पत्नी को परेशान करने के लिए बंदर पहुंच जाता है। हाँ, बंदर जाके लेडी को डिस्टर्ब करता है, अच्छा। तो लेडी को डर लग रहा है, वो अपना कंप्लेंट करके कहती है पति को भगाइए इसको यहाँ से। तो छड़ी से ऐसा लग रहा है जैसे दूर भगा रहा हो, लेकिन उसका हाथ देखा, छड़ी पकड़ी, हाथ नीचे यूं मोड़ा है। हाँ, दूर भगाने के लिए ऐसा होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब पास ऐसा ला है, वो बंदर को और पास खींच रहा है। हाँ, वो चाहता है कि बंदर जितना ज्यादा लेडी को डिस्टर्ब करेगा उसको उतनी पास करे। इतना पास। तो आदमी के चेहरे की हल्की स्माइल ये बढ़िया। ये सही है। तो बंदर के बहाने बदमाशी। काफ़ी बड़े मिलेंगे खजुराहो के मंदिरों में। जब आप काफ़ी इसका सिंपल है, ये मातृत्व भाव दिखाया गया है मूर्तियों में। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था। तो जब ये हम भाव पैदा करते हैं इसलिए तो मातृत्व के जो गुण हैं इसमें परिलक्षित होते हैं। लेकिन ये भी एक जनरल बात है कि ये मूर्तियों को लेडीज़ ने नहीं बनाया, दे आर मेड बाई मैन, आदमी ने बनाया, इसलिए वो लेडी को काफ़ी वोलक्चुअस प्रेजेंट करते हैं अपने एंगल से। उसकी फैंटेसी ही ऐसी है। उसकी लाइटनिंग कंडक्टर जो बाद में लगाया गया, यहाँ पीले से पत्थर में कॉर्नर पे एक पत्र लिखा सुनती। अच्छा, हाँ, और पत्र लिख रही है, पत्र काफ़ी करीब है, बॉडी के छुपाने के अंदाज में चेहरे पे स्माइल है जो बता रही है कोई ऑफिशियल लेटर नहीं लिख रही है। उसके ठीक आगे की तरफ एक लेडी फ्लूट बजाती है जिसकी आप पीठ देख सकते हैं। अच्छा। उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया है ना? और नौकर जो पास में बैठा है वो अपने कान में हाथ रख करके उसके लिए गीत गा रहा है तान छोड़ते हुए। अच्छा, नीचे जो है। नीचे हाँ, हाँ, और उंगलियों का मूवमेंट देखें, लेडी का उंगलियां ऊपर नीचे दौड़ती हुई दिख रही है। ठीक बात। हाँ, तो आप ही देख सकते हैं। इसके बगल में शिव जी बने हैं, शंकर जी ट्राइडेंट कोबरा के साथ में। फिर एक लेडी घर की दीवार पे कुछ लिख रही है। हाँ, और यहाँ पे भगवान मंगल हैं जो कि लास्ट के प्लैनेट गॉड यहाँ पर अच्छा। दिखते हैं। इसके बाद देवी दुर्गा मिलेंगी आपको। दुर्गा दुर्गति नाशनी, ये दुर्गति को दूर करके हमें और हमारे समाज को सदगति की तरफ लाई है, लाती रही हैं और अभी भी लाती हैं। वो दुर्गा है, दुर्गा जी। 10 हाथों वाली। ठीक बात है। सर अब हम लोग हमारे मन में जो उथल पुथल चलती है इस संसार को, बाहरी संसार को देखते हुए, उस उथल पुथल को शांत करने के लिए चंद्रमा की शीतल रोशनी को पार करना आवश्यक है। अच्छा। शंख ध्वनि जब भी हम सुनते हैं हम अपने देवता पे फोकस कर सकते हैं, तो हमें भगवान पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके लिए शंख ध्वनि भी हमारे लिए आवश्यक तो आप ये कह रहे हैं हम लोग ये लक्ष्मण मंदिर में आए, ये है। बाहरी संसार हमने देखा, परिक्रमा की, संसार देखा, काम कला देखी, मातेश्वर देखा, सब कुछ देख लिया। कुछ देख लिया। अब उसके बाद हम ऊपर यदि हम शांत अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उथल पुथल चल रही है, हाँ, तो इस चंद्रमा की शीतल रोशनी को पार करते हुए सबको पार करने के बाद हम हाँ, ये एक सुंदर सा एक तोरण भी है सर यहाँ पर, जिसको मकर तोरण कहते हैं। हाँ, ये दो साइड में मगर के मुख हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये देवी गंगा का वाहन है। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे हम पवित्र हो जाते हैं, जैसे हमने गंगा स्नान करना है। अब ये स्नान करते हैं। आइए संभाल के देखिए। जी आइए, जी ऐसे जाइए। जी जी सर रिकॉर्डिंग करते रहिए। हाँ नहीं रिकॉर्ड कर देखिए मंदिर का ये पहला हिस्सा है, इसको हम अर्धमंडप कहते हैं। अर्धमंडप के ठीक बाद आगे का जो हिस्सा है ये मंडप है। अच्छा। मंडप में एक इंस्क्रिप्शन रखा है शिलालेख, जो एक तरह से मंदिर की डायरी है। लिखा क्या है इसमें? इस पे राजा लक्ष्मण देव वर्मन ने मंदिर बनवाया 20 वर्ष में, ये लिखा है। राजा लक्ष्मण देव वर्मन समय समय पर इस मंदिर में पूजा के लिए आते थे और साथ ही साथ उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने शत्रु को हराया, कितने तालाब संस्कृत में लिखा है किसी और? पाली भाषा है। पाली भाषा में लिखा हुआ है। पहला देखिए अभी बहुत से विवाद होते हैं, बहुत सी बात होती है, लेकिन भारत में मंदिरों में पाली भाषा में लिखा हुआ है। तो हम कितनी समृद्ध परंपरा के लोग हैं, ये अक्सर ये बात करते हुए हम खुद ही भूल जाते हैं अपनी परंपरा विरासत को। बताइए आप क्या बताएं? देखिए ये वैसे तो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन है, एक सामान्य व्यक्ति कम पढ़ सकता है इसको, केवल एक्सपर्ट ही पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला सेंटेंस काफ़ी इजीली आप रीड कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु का पंचाक्षर महामंत्र लिखा है। अच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका मतलब भगवान विष्णु का ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय पाली। चलिए बहुत अच्छा। देखिए अब हम लोग आ गए हैं महामंडप में। हाँ। ये मंदिर का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रेगेशन हॉल था। उस समय शादी, यज्ञ, हवन, विवाह इत्यादि के लिए हम इनका इस्तेमाल इधर आइए आपकी तो आइए आओगे ना टीवी पे इस क्या जगह पे आप देख सकते हैं 4 बड़े पिलर्स हैं। पिलर्स को कमल के फूलों से निकलते दिखाया गया है। ऊपर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं पिलर्स के ऊपर जो 4 हाथ और 2 पैरों वाले हैं। ये मंदिर का सारा वजन अपने कंधों पर उठाए रहते हैं, इनको वेट लिफ्टर्स भी आप कह सकते हैं। ऊपर का ये होल है, इसका मतलब खड़ी मूर्तियाँ अन्य मूर्ति जैसी वहाँ पर फंसी रखी थी
लेकिन लोगों ने इनको निकाल दिया या तो चोरी के लिए या फिर तोड़ दिया गया। तो ये अब मिसिंग है और क्रॉस वेंटिलेशन लाइट के लिए सुंदर खिड़कियां हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, ठीक बात है। और साथ ही साथ अब आप अगले हिस्से पे आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं अंतराल। हाँ, अंतराल के बाद में यहाँ एक पुजारी की बैठने की जगह है और अंदर के हिस्से को गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति है। यहाँ यदि आप गर्भगृह में गौर से देखेंगे तो भगवान विष्णु का एक रूप है बैकुंठ रूप। यहाँ पर उनके 3 सिर, सामने वाला साइड human में face। तो रिकॉर्डिंग हाँ। थोड़ा सा उधर हो जाइए, इस तरफ आप उधर हो जाइए या दूसरी जगह देख लीजिए। देखिए एक सामने वाला सिर उनका ह्यूमन फेस है, दाहिना शेर के जैसा, बायां वराह के जैसा है। ठीक है। तो बैकुंठ रूप ये कहा जाता है। एक कमाल की बात जो आपको नजर आ रही होगी वो है मंदिर के अंदर पहुंचती हुई लाइट। ये कैसे पॉसिबल है? बाहर की लाइट आकर इस बॉटम को, फर्श को रिफ्लेक्ट करती है और फिर इसका रिफ्लेक्शन मंदिर में। जितनी गैलरी एंगेज होगी या लोग वहाँ आएंगे। एक मिनट रुकिए, देखिए ये जो है ये कमाल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाहर से रोशनी आ रही है, वो रोशनी आपको वैसे नहीं दिख रही क्योंकि रोशनी आएगी तो दीवार पे, और ये जो मंडप का हिस्सा है यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ से इस अंतराल के आगे थोड़ा सा भाई साहब साइड में हो जाइए थोड़ा सा, और ये देखिए ये इस रोशनी से, और ये भगवान की मूर्ति पूरी तरह से प्रकाश में है। ये अद्भुत है। ये जिस तरह से, अब आप देखिए ये मूर्ति, ये मैं और आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये वो प्रकाश है जो बाहर से आ रहा है, कोई अंदर लाइट नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। ये है हमारे मंदिर। ये लीजिए, आगे की बात इनसे समझते हैं। ये देखिए ये जो रिफ्लेक्शन है वो आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट तौर से। मैं आपको मंदिर की सिमेट्री के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। थोड़ा आप मेरे पास आ जाइए। देखिए बाहर का जो मंदिर है इसको हम कहते हैं गरुड़ मंदिर। गरुड़ मंदिर के ऊपर एक कलश रखा है, उसको नारियल है। नारियल की जो टिप है, आप उस नारियल के टिप को मकर तोरण के बीच वाले हिस्से से मिलाएंगे। नारियल की टिप को आप जो मकर तोरण उसके बीच वाले हिस्से से मिलाएंगे अपनी आंखों के सामने, और वो यदि सीधी लाइन आप खींचे एक रेखा तो भगवान विष्णु की नोज पे जाके खत्म होती है। मतलब ये तीनों चीजें एक स्ट्रेट लाइन में हैं। आप इसमें 1 डिग्री का भी फर्क नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि मंदिर की सिमेट्री बहुत अच्छी है और मंदिर का दोनों तरफ बैलेंस अच्छा है। यदि किसी बिल्डिंग की सिमेट्री अच्छी होती है तो फिर उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। देखिए आप इस महामंडप को देखिए, ये कोनों पे धंसा हुआ, बीच में उभरा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में आप स्कैटर्ड जो रिफ्लेक्शन होता है वो ज़्यादा तेजी से होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको 45 डिग्री के रिफ्लेक्शन से ही उन्होंने अरेंज किया है, इसको थोड़ा एलिवेशन में लेते हुए दिखाया गया है। दूसरी चीज़, यदि आपके पास कंपास है मोबाइल में, आप कंपास खोल के अभी देख लीजिए, इसको आप यहाँ रखिएगा मोबाइल को, तो ये एग्जैक्ट मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट है। 1000 साल पहले हमारे यहाँ मैग्नेट की खोज भी नहीं हुई थी। नहीं, इसको आप कर सकते हैं सर। नहीं ठीक है, चलिए। कंपास है इसमें? नहीं करना पड़ेगा, कंपास होगा, डाउनलोड करना। अच्छा चलिए, उसमें है मेरे मोबाइल में, उसी से रिकॉर्ड कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए समझ गए। चलिए यहाँ आपको बताना। हाँ, विष्णु जी की ये बैकुंठ रूप की मूर्ति है। चार इनके हाथ थे, चारों खंडे तक। जब मंदिर की मुख्य मूर्ति टूट जाती तब इसमें पूजा नहीं होगी, इसलिए अब ऑफिशियली यहाँ पूजा नहीं है। नहीं, और पैरों के लिए बड़ी टेबल रखी जहाँ पे ऑफरिंग्स यानी चढ़ावा तो रखा जाए। ठीक है ठीक है। अब ये आइए, इसमें एक प्रदक्षिणा है मंदिर में। कंट्रास्ट को आप देखिए, शैडो और लाइट के कंट्रास्ट में जैसे गोल्ड की बनी मूर्तियाँ हैं। क्या ये सचमुच ये देखिए वही पत्थर है, वही सब कुछ है, लेकिन लग रहा है जैसे स्वर्ण जड़ित हो जी। इसमें बहुत सारी मूर्तियां, इसमें देवी गजलक्ष्मी, भगवान इंद्र और अग्नि, इसलिए आग्नेय कोण है हमारे घर में, साउथ ईस्ट इंद्र और अग्नि यहाँ मिलेंगे। और इसके बाद दर्पण सुंदरी है, फिर एक और साधारण स्त्री को दिखाया गया है। ये भगवान विष्णु का नरवरा रूप है। यहाँ पर आप किन्नर देख सकते हैं सर, नीचे 1000 साल पहले किन्नर हमारी सोसाइटी में एज ए म्यूजिशियन थे, आज भी म्यूजिशियन है। देखिए ये कमाल की चीज है, और उनकी एक तरह से कहें कि वो कोई उनको विरोध निषेध नहीं था। जो आज कहा जा रहा है कि हम अलग अलग समूहों को हम उनको मान्यता देंगे, तो वो सब हमारे समाज में था। पैरों में सावधानी रखें। ये पत्थर की सीढ़ी खिड़की तक पहुंचने के लिए थी। पुजारियों को खाली समय में अपनी किताबों को लेकर ऊपर बैठना पड़ता था, तो वो लोगों को प्रवचन देते थे। पत्थर की सीढ़ी आप देख सकते हैं। ठीक है, 1000 साल पहले। ठीक है। पत्थर भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह। ये नरसिंह अवतार। और ये आर्किटेक्ट की जगह जगह आपको सिग्नेचर्स मिलेंगे। अच्छा, मतलब जिस कलाकार ने इस पीस को बनाया
उसमें अपना नाम डाल दिया। हस्ताक्षर में उनके टंकित है यहाँ की किसने बनाया। हाँ सर, कोई क्लेम नहीं कर सकता, दावेदारी नहीं चलेगी। बैंक वाले हैं, पैसे निकालने निकालने सिस्टम था, मंदिर पानी निकलने की जगह जो जल चढ़ाया जाता था विष्णु जी को, अच्छा, अच्छा। पास होता हुआ यहाँ से और इस होल में आता था और नीचे एक नाली बनी है जिससे बाहर। ठीक है। ये है ग्रीव आपका भगवान विष्णु। हाँ यहाँ से खड़े होकर देखें तो लगता है कि मंदिर की किसी हिस्से में लाइट की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक बात है, हर जगह जो है वो रोशनी है। हाँ, बहुत कर लिए डाउनलोड। ये हाँ, अच्छा एक कर आ जाओ, ये कंपास वाला कर लेते हैं। देखिए उन्होंने कहा था ये जो है, ये देखिए इन्होंने कंपास बताया और ये हमने कंपास रखा, ईस्ट वेस्ट ही दिख रहा है। ये मतलब ईस्ट वेस्ट, मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट है सर, मैग्नेट की खोज नहीं हुई थी उस समय। हाँ ईस्ट इधर वेस्ट इधर। ईस्ट ये सामने हुआ ना मंदिर का। हाँ ये देखिए, ये सामने कंपास से हमने करके दिखाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए। लगता है ये खजुराहो के चंदेल राजाओं का राजकीय चिन्ह है। इस राजकीय चिन्ह से वो ये इंगित करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत पावरफुल राजा हैं। कभी कभी हम शेरों को भी मार देते थे। क्या आप यहाँ देख सकते हैं भारतीय शेर जिसके गले में बाल हैं। हाँ। एशियाटिक लायन आज ये आपको गिर नेशनल पार्क में ही देखने को मिलते हैं। और एक राजा जिनके पीठ के पीछे एक तलवार है और वो तलवार से वार करने के लिए उसके नीचे से एक वार करते हैं, उसमें दिखाए गए हैं। क्या बात है। आप देख सकते हैं पहले चंदेल राजा जिनको चंद्रदेव वर्मन कहा गया। देखिए शेर हमारे भारतीय राजा ऐसे मारते पकड़ते थे। हाँ? आइए तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो एक आर्मी है। हाँ ये 10th सेंचुरी की सोशल लाइफ कैसी थी उसको डिपिक्ट करने की कोशिश है कलाकारों की। अच्छा। यहाँ पर आप हाथियों की एक लाइन देख सकते हैं। हाथियों के ऊपर जो कारपेट बिछी हुई है, कारपेट को एक रस्सी की सहायता से वो जो हौदा रखा है हाथियों को सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ। उसको बांधा गया है। हर एक कारपेट पे जो डिजाइन है वो अलग अलग है। इसका मतलब कारपेट पे डिजाइन बनाने वाले जो कर्मचारी थे या जो आर्टिस्ट थे वो भी इतनी वैरायटी से काम कर सकते थे। कारपेट इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ काफी प्रसिद्ध थी उस समय। तो सर ये कामसूत्र का डिपिक्शन है। खजुराहो में यदि एक जगह इतनी सारी कामसूत्र की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं तो वो सिर्फ यही है। अच्छा। आपने लगातार 3 पैनल्स पे मूर्तियाँ देख सकते हैं। हाँ। जहाँ पर लोगों ने इन पोजेस को कुछ अलग अलग अपने नंबर से नाम दे दिए हैं। हाँ। लोग इस पोजीशन को 71 बोलते हैं। हाँ। तो ये नंबर 12 है, ये 11 है और ये 69 है। आगे के पैनल में आपको कुछ लोग दवाइयाँ बनाते मिलेंगे। अच्छा। हम सामान्यतः आयुर्वेदा में 2 तरह की दवाइयाँ बनाने का प्रचलन है। एक दवाई ऐसी जो हम खाते हैं और रिलीजन को सेवन किया जाता है, और एक ऐसी है जो एप्लीकेबल है फिजिकली, तो लेपन के लिए इत्यादि के लिए बड़े साइज के वाटर में बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ व्यक्ति नीचे लेटे हुए हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति लगते हैं जिनको एक पीछे से व्यक्ति हेड मसाज भी दे रहा है। हाँ। पीछे से कुछ लोग अपनी आंखों को आधा बंद किए हैं, आधी बंद आंखों से देखना भी चाहते हैं क्या चल रहा है, वो छुपा भी रहे हैं। तो ये साधारणतः ह्यूमन नेचर है। एक्रोबेटिक पोजीशन आप देखें बगैर भी अगर ये बिल्कुल भी संभव नहीं है ये। और ये कोई प्रोस्टिट्यूट है जो दोनों को सेम टाइम सेटिस्फैक्शन कोई दिखाई गया। थोड़ा सा एक फैटी से कुछ मोटे से हेल्दी से लोग दिखाए गए हैं। इसके बाद ये स्विंग पोज दिखाया गया है। और स्विंग पोज के बाद में सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको मेन ऊपर नीचे मिलेंगी। ये तब की स्थिति है जब कंसीव करने की बात आती है सबसे लास्ट में। तो दिस इज द डिवाइन एक्ट ऑफ कंसेप्शन। ये गर्भ धारण की एक दैवीय क्रिया को दिखाता है। में ये गाइड है और इतनी देर में ये टीवी के एंकर रिपोर्टर सब हो गए, खुद ही कहने लगे स्वागत है। अरे हम बोलेंगे तब ना बोलना है। हाँ? चलो अब बताओ कहाँ हम पहुँचे, किस मंदिर में पहुँचे? अभी हम लोग पहुँचे हैं कंदरिया महादेव मंदिर में। अच्छा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा विशाल मंदिर है और मंदिर भगवान शिव का है। इसका नाम कंदरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि मंदिर का जो आकार है आप देखें कि एक पर्वत के रूप में है और मंदिर का दरवाजा पर्वत के आकार की तुलना में काफी छोटा है। छोटे से दरवाजे को लोगों ने कंदरा जैसा देखा, और कंदरा जैसा दिखने की वजह से ही इसको कंदरा में रहने वाले शिव जी के नाम पर कंदरिया महादेव मंदिर नाम दिया गया। ये कैलाश पर्वत है, आप सामने देख सकते हैं, और इसके शिखरों की कुल संख्या 108 है। 108 108 शिखर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मंदिर में 108 शिखर, अभी 4-5 शिखर पे मंदिर बहुत बढ़िया हो जाते हैं। एक तरह से कहें कि उसके बगल के हिस्से में आ गए, उसके दाहिनी तरफ मंदिर की। जी बताइए। देखिए मंदिर को हम जब भी साइड से देखते हैं तो किसी भी एक साधारण मंदिर में आप उसके 4 प्रमुख शिखर यहाँ से देख सकते हैं। पहला
सबसे छोटा, इसके बाद दूसरा थोड़ा और बड़ा, और इसके बाद फिर और थोड़ा बड़ा है, और सबसे बाद में सबसे बड़ा वाला है वो दिखाया गया है। ये 4 जो टावर हैं ये हमारे जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य जो हिंदू धर्म से हमें जोड़ते हैं वो हैं, जिनको हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। धर्म जिससे हमारी लाइफ की शुरुआत होती है, धर्म से ही अर्थ कमाया जाना चाहिए। अर्थ की प्राप्ति के बाद हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमको बताइए, वो पकड़ लेंगे। बिल्कुल। और चौथा जो निर्वाण है वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के बाद हमें आकाश से सबसे नजदीक लेके जाता है। हर मंदिर के ऊपर आपको एक सुंदर कलश देखने को मिलेगा, और कलश के ऊपर एक नारियल है। कलश ये बड़ा जिस जगह पर रखा हुआ है वो एक गोल पहिए जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम आमलक कहते हैं। आमलक इसलिए ऊपर की तरफ लगाया गया है क्योंकि आमलक वाकई में संस्कृत में आंवले को कहा जाता है। तो यदि आप आंवले को पानी में पका कर के ऊपर से नीचे दबाएं तो उसकी कलियां बिखर के फैल जाती हैं। तो ये दबा हुआ प्रेस्ड आंवला मंदिर के ऊपर आमलक है। लेकिन ये मंदिर ऊपर क्या कर रहा है, हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग मंदिर के नीचे होते हैं, और हमें तप से, मेडिटेशन से अपने आप को अपलिफ्ट करके देवताओं के पास पहुंचना होता है। तो जैसे ही हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ये काफ़ी कठिन है, लेकिन बाद में हम शांति का अनुभव करते हैं मेडिटेशन में। ठीक वैसे ही जैसे आप आंवले को खाएं तो शुरू में तो एसिडिक लगता है, लेकिन 2 ही मिनट में आपके मुंह का स्वाद मीठा कर देता है। तो रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन इज स्वीट लाइक आंवला। इसीलिए मंदिर को ऊपरी हिस्सों में आमलक के द्वारा सजा करके रखा गया है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में आपको आमलक सबसे ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है हिंदू मंदिरों में, और इन हिंदू मंदिरों में रेगुलरली इसको इस्तेमाल किया गया। भव्यता इसकी देख सकते हैं, मंदिर वाकई बहुत सुंदर है। ये साइज में सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी हाइट लगभग 35 मीटर है जमीन से ऊपर। सर आप इधर। अच्छा। इसकी हाइट लगभग 35 मीटर है जमीन से ऊपर तक, और प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अभी खड़े हैं और ऊपरी टिप तक लगभग 31 मीटर है। सवाल आता है कि मंदिर आखिर बने कैसे गए, बनाए कैसे गए होंगे। तो कुछ लोगों के मुताबिक मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई गई उनको ज़मीन पर ही ख़त्म कर दिया गया, और जैसे ही मूर्ति एक बार बन के तैयार हो गई उसको उठा करके एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉकिंग सिस्टम में जोड़ करके रखा गया। और उस समय एडहेसिव मटेरियल सीमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इस वजह से उन लोगों ने लेगो सिस्टम का इस्तेमाल किया। यानी 2 स्टोन आप लीजिए, ऊपर वाले स्टोन में नीचे से एक होल करें, और नीचे वाले स्टोन का एक एक्स्ट्रा हुक उसके होल में लगा दें, तो वो खिसकते नहीं कभी एक दूसरे। ऐसे इन मंदिरों को बनाया गया, लेकिन एक निश्चित हाइट बनने के बाद ये कठिन था कि पत्थरों के बड़े टुकड़ों को गैर करंट मशीन के ऊपर कैसे ले जाएंगे। वहाँ तक मंदिर को मिट्टी से ढक दिया, और उन्होंने एक रैंप बनाया, और रैंप से घसीटते हुए पत्थरों को फिर ऊपर तक ले गए। फिर एक और लेवल बनाया, फिर एक और लेवल बनाया, तो जब तक उन्होंने अंतिम पत्थर ऊपर चढ़ा नहीं दिया, इसी विधि से उन्होंने मंदिरों को बनाया है। तो सर आप अंतिम पत्थर तक देख सकते हैं कि कितनी मेहनत से उन्होंने हमारी जो तो शक्ति के 7 रूप यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। पहला गणेश जी है, और फिर ये गणेश जी के बाद में फिर शक्ति देवी चामुंडा। देवी चामुंडा के बाद क्रमशः हमें देवी इंद्राणी, फिर वराही, फिर वैष्णवी, फिर कुमारी, पार्वती और सरस्वती आगे मिलेंगी। तो सबसे पहले देवी चामुंडा आप देख सकते हैं, चामुंडेश्वरी, और इनके पेट में बिच्छू आपको देखने को मिलेगा, जो कि हंगर का प्रतीक है, सब सिंबल ऑफ हंगर। जो बहुत ज़्यादा भूखी है दुष्टों को खाने के लिए, तो मुख भी खुला हुआ है देवी चामुंडा। इस मंदिर में अप्सराओं के पैर थोड़े लंबे हैं, तो आप लंबे पैर वाले अप्सराएं यहाँ देखेंगे मंदिर में। तो यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। एक लेडी ऐसी है जो कि हेना तैयार कर रही है लगाने के लिए, शायद अपने शरीर में उसको हेना, मेहंदी किसी पैर तैयार करते हुए लगाने के लिए दिख रही है। ये कंदुक कीड़ा ऐसे कहा जाता है, जो बॉल के साथ के जैसे कोई क्रिकेट बॉलर अपने हाथ से बॉल रिलीज कर रहा हो। इस लेडी को कहा जाता है कि ये योगाभ्यास प्राणायाम, जो कि अनुलोम विलोम कहलाता है, वो करते हुए दिखाई गई है यहाँ पर। देखिए बाबा जी जो करते हैं, स्वामी रामदेव जी जाने कब से अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ठीक बात, ठीक बात। देवी इंद्र आती है, इनका भी वाहन है जैसा इंद्र का होता है, और ये खूबसूरत हाथी थोड़ी खंडित हो गई। ऐसा ही खूबसूरत हाथी आप खिड़की के ऊपर वहाँ ऊपर अमन गुप्ता जी का फोन आ रहा है। मूर्तियों में सर ये मूर्ति अब आपके सामने है। खजुराहो के मेन एरोटिका में ये मूर्तियाँ आती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति को 3 लेडीज के साथ दिखाया गया है। तो क्विक लुक में यदि आप देखने लगता है जैसे एक आदमी 3 लेडीज के साथ हो और ये व्यक्ति सिर के बल खड़ा हो, लेकिन वाकई में ऐसा है नहीं। ये सिर के बल खड़े नहीं है, बल्कि ये चारों व्यक्ति बैठ कर लेटे हुए दिखाए गए हैं। इसको हम ऊपर से देख रहे हैं,
और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन ही है। आदमी के गले का जो हार है उसकी नाक पे या मुंह पे नहीं गिर रहा है, वहीं पर इंटैक्ट है। इसका मतलब वो बेड पर लेटे हुए ही दिखाई गए। ये 3 लेडीज हमारी रीढ़ की हड्डी की 3 प्रमुख नाड़ियाँ जिन्हें हम सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला कहते हैं वो हैं। और इन तीनों नाड़ियों को घेरे हुए हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और इन चक्रों में हमारी सोल एनर्जी होती है। इसको जगा करके ऊपरी चक्रों में हमें खींचना होता है। तंत्र साधना के अंतर्गत इनका विवरण हमें मिलता है। तो आदमी की छाती के बीच में वही चिन्ह है जैसा कि हम भगवान शिव के भी देखते हैं। इसका मतलब इस तरह की क्रियाओं से लोग 2 तत्व की प्राप्ति कर सकते थे, ऐसा उनका मानते। तंत्र साधना है। बीचों बीच एक पद आसन है जैसा मैं लक्ष्मण टेम्पल में देखा था वो है। और सबसे ऊपर एक तांत्रिका को प्रवोक करते हुए, मनाते हुए, उकसाते हुए। यहाँ किसी लेडी को मनाने का मतलब है आप अपनी खुद की शक्ति को प्रवोक कर रहे हैं, सुसुप्ता अवस्था की शक्ति को जगाते हुए दिखाएगा। 28 बाकी के मिला के हमें 108 हो जाते हैं। इसमें आप अलग अलग कलर के स्टोन देखिए। मैं अक्षरधाम दिल्ली या अहमदाबाद को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक ही कलर का पत्थर लगाया है। लेकिन हमारे खजुराहो के मंदिरों में आपको मल्टी कलर के स्टोन देखने को मिलेंगे। कहीं पत्थर लाल, कहीं पीला, कहीं सफ़ेद, कभी हनी कलर, कभी गुलाबी। और दूर से देखने पर लगता है जैसे चंदन की लकड़ी में कोई कार्विंग की गई। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है सर। मैं यदि ये कहूँ कि ये सप्तरथ स्टाइल का मंदिर है तो हमें पता कहाँ से चलेगा कि सप्तरथ है या पंचरथ है या त्रिरथ है। तो देखिए आप किसी मंदिर के शिखर के पास खड़े होके उसके कोने गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7। यदि ये 7 कोने हैं तो ये सप्तरथ स्टाइल का मंदिर है। यदि ये 5 है तो पंचरथ है और 3 है तो त्रिरथ है। आप इसकी काउंटिंग ऐसे कर सकते हैं। न्याय व्यवस्था दिखा जी, बताइए। सामने हम एक व्यक्ति को देख सकते हैं जिसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध करके उसके बालों को पकड़े हुए एक व्यक्ति पीछे से उसकी पिटाई करते हुए उसको जेल में या किसी सभा में या कोर्ट में ले जाने का प्रयास करता हुआ दिखाया गया है। तो उन्होंने न्याय व्यवस्था दिखाई है कि यदि कोई अपराधी है तो उसको अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। सामने हम किसी लेडी को एक मेल के साथ में यहाँ पर नाचते हुए देख सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में कंधे से कंधा मिलाना कहते हैं। आप इस फिगर में देख पाएंगे। पार्टी सेलिब्रेशन देख लीजिए उस समय पर। पार्टी के लिए हमें ड्रिंक्स चाहिए, वहाँ पर है। मेल फीमेल सभी का नाचना गाना बजाना एक साथ हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सर कि इस नीले आसमान के नीचे कुछ भी नया नहीं है। बिल्कुल नहीं, नया तो कुछ नहीं है, सब पुरानी देन है। नया कुछ नहीं है। अब हम किधर चलेंगे? इधर इसके अंदर शिवलिंग है। दर्शन यदि हमें करने हो तो ठीक है, अदरवाइज हम तीसरे मंदिर के बाहर से राउंड लेते हुए निकलेंगे सर। अच्छा, इसको भी गरीबी में काम आए। ये जो मंदिर सामने हमारे आता है ये देवी जगदम्बी मंदिर। अच्छा, जगदम्बी मंदिर में पहले अब हमें देवी जगदम्बी की मूर्ति देखने को मिलती है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, खाली नहीं है एकदम। अभी वो देवी जगदम्बी की मूर्ति से भरा हुआ है। सफेद से पत्थर में यहाँ यमराज की एक मूर्ति हम देख सकते हैं। ऊपर भगवान शिव के रुद्र रूप और ऊपर 3 लोग खड़े हैं। और देखिए इसमें एक व्यक्ति बीचों बीच जो खड़ा है वो साधु बनने के लिए चला जा रहा है। वो जैन साधु बनने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में कमंडल और पिच्छी है, लेकिन लेडीज साइड में उसको जाने नहीं दे रही है। उसको रोक रखा है लोगों ने। तो इन मंदिरों के माध्यम से ये कहा गया कि भाई जैनिज्म या बुद्धिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा हम नहीं जाना चाहिए, हमें गृहस्थ में भी रहने की कोशिश करनी है। जब गृहस्थ में तंत्र साधना से निर्वाण मिल सकता है तो गृहस्थ को छोड़ने की क्या आवश्यकता है, दूसरे धर्मों की तरफ जाने की क्या आवश्यकता है। तो हिंदू धर्म की एक तरह से बेस्ट मार्केटिंग है ये मंदिर से। आप यहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे आप देखें एक बालकनी के ऊपर 3 साधु आपस में बैठकर धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। यदि आप इस बालकनी को देखें तो ये इस बड़ी बालकनी की कॉपी है सर। अच्छा, इसकी कॉपी है। इसका मतलब का तो है तो यहाँ पे ही लोग बैठ के लोगों को प्रवचन देते थे। तो यहाँ देखा यहाँ पर पैर थोड़े काले काले से पड़ रहे हैं, वो 2 मेल हैं सर। अच्छा, ये 2 मेल दिखाए गए हैं। आश्चर्य होता है कि 2 मेल भी दिखाए गए मंदिरों में। होमोसेक्सुअलिटी की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कुछ जो पुरातत्वविद हैं उनका मानना है कि इसमें से एक जो व्यक्ति इसकी दाढ़ी है वो एक साधु है और उसने लंगोटी लगाई हुई है। वो किसी यंग आदमी से कुछ उल्टा सीधा करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो यंग आदमी इस चीज़ के लिए करने को तैयार नहीं है। तो हाथ जोड़ के सामने से कह रहा है कि भाई आपको यदि यही सब कुछ करना था तो गृहस्थ में रहते, आप जंगल में फेक साधु बन के क्या हासिल कर लेंगे। उन्होंने इस तरह से साधुओं को थोड़ा क्रिटिसाइज भी किया है यहाँ पे कि इस तरह की वो काम आचरण अपना सुधार के रखिए, सुधार के रखिए। ठीक बात। तो ये जो आज भी ऐसे साधु पाए जाते हैं हमारे समाज में। नर बराह ऊपर की तरफ है और नीचे विष्णु और लक्ष्मी का एक सुंदर सा डिवाइन कपल है।
यहाँ पर पीले से पत्थर में विष्णु जी गरुड़ के ऊपर सवार नीचे मिलते हैं। तो विष्णु जी की तीनों पैनल मिलते हैं। कुछ कामसूत्र की मूर्तियाँ दरवाजों के कोनों पे डिवाइन लविंग कपल देखिए, आंखों का डिपिक्शन कितना सुंदर खूबसूरत बहुत है ना, ये बना हुआ हाँ दिखता है। ये कपल्स है जो कि कहीं ना कहीं पुरुष और प्रकृति जिससे संसार संचालित है सर, उसके प्रतीक माने जाते हैं। तो हम ऐसा ही डिपिक्शन देखने मिलते। दाढ़ी खींचना तो हम बार बार देखते हैं, लाल से पत्थर में हाँ, वहाँ बीच हाँ, हाँ, दाढ़ी हाँ। खींचना, लोगों को गृहस्थ की तरफ लाने हाँ। की कोशिश करते हुए दिखाए जाना, ये हम आम एक साधारण डिपिक्शन है खजुराहो मंदिरों में बार बार मिलता है। एक देवी लेडी बहुत उदास है, उसको एक लेटर मिला है, लेटर में उसको शायद अच्छी इन्फॉर्मेशन ना मिली हो तो वो पढ़ने के बाद उदास हो गई है। एक तरफ खुशी को और दूसरी तरफ उदासी को भी परफेक्ट तरीके से कार्व किया गया, बनाया गया। देखिए जो उदास चेहरा है वो ऐसा होता है, उसको उसने दिखाने की पूरी कोशिश की है। ये उस कलाकार के वेरिएशन दिखाती कि उसके अंदर थॉट्स थे और उन थॉट्स को वो अप्लाई कर कैसे पाता वो था। उसको दिखा सकता था। हाँ नहीं बहुत पूजा मंदिरों में होती है। तो यक्ष ऐसे मिलेंगे सर, आप तो काफी बड़े पत्रकार हैं, जिनके चेहरे पर मंगोलियन इफेक्ट हमें स्पष्ट देखने को मिलता है। देखिए, और तिरछी मुस्कान यहाँ किसी ने बनाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि निश्चित है उन कलाकारों ने जिन मंदिरों को बनाया उनके साथ कुछ चाइनीज या कुछ मंगोलियन कलाकार रहे होंगे, जिनको देख करके या उन कलाकारों ने कहीं इनको देखा होगा, वैसी और कोशिश उनका भी चित्रण यहाँ चित्र किया। यहाँ पे किया गया है। ठीक है। अलग अलग कलर के स्टोन हमें हर कॉर्नर हर पे कॉर्नर मिलेंगे। तो और उन्होंने हर एक कोने जानबूझ करके ऐसे लगाए हैं ताकि हमारी आंखों में कंट्रास्ट पैदा बड़ी करे आसानी से समझ में आ जाए, दिख जाए। और हरे से कलर के स्टोन भी कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते ठीक हैं बात सर है। ये। क्योंकि बड़ा रेयर स्टोन है सर, हरे कलर का स्टोन। मंदिर तो नहीं